हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, अभिनंदन, आभार। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ 8 अगस्त 2022 ईस्वी का करंट अफेयर्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 7 अगस्त को हाल ही में मनाया गया भाला फेंक दिवस दोस्तों, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने 2021 के टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक 7 अगस्त को ही भाला फेंक के 87.58 मीटर दूर भाला फेंक के गोल्ड मेडल जीता था दोस्तों। द्वंद्व कहाँ तक टाला जाए, युद्ध कहाँ तक द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू महाराणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए। आशिक जिस पर दोनों तरफ हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि अपने बिजली वितरण नेटवर्क का पूरी तरह से निजीकरण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। तो बिजली नेटवर्क का पूरी तरह से निजीकरण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है दोस्तों। तो याद रखिएगा वो है उड़ीसा दोस्तों, यानी कि उड़ीसा का एकदम बिजली उड़ गया, सरकारी हाथ से प्राइवेट हाथों में चला गया। दूसरे स्थान पर दिल्ली है जो प्राइवेट किया है बिजली को। भारत में सबसे अधिक विद्युत का उत्पादन तापीय माध्यम से यानी थर्मल पावर प्लांट से होता है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है। तापीय माध्यम से किया जाता है भारत में कुल का 61.5%, नवीकरणीय ऊर्जा से 24.5% दोस्तों, जलीय ऊर्जा से 12.2% और नाभिकीय ऊर्जा से 1.8% का उत्पादन किया जाता है। भारत का 11वां महारत्न कंपनी कौन बन गई है दोस्तों। तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन बन गई है 11वां महारत्न कंपनी। नंदनकानन राष्ट्रीय अभियान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कहाँ में दोस्तों। तो उड़ीसा में, याद रखिएगा। अब भारत का पहला जो है दोस्तों रामसर साइट कौन था दोस्तों। भारत का पहला रामसर साइट था चिल्का झील उड़ीसा, जो भी कहाँ में है दोस्तों। तो ये भी उड़ीसा में है। यहाँ पर नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है चिल्का झील। हाँ, चिल्का झील के बीचों बीच नलबाना नामक पक्षी अभ्यारण्य भी है दोस्तों, याद रखिएगा। नलबाना नामक पक्षी अभ्यारण्य चिल्का झील के बीचों बीच है दोस्तों। तो ये भी हो गया उड़ीसा में। 2023 ईस्वी का वर्ल्ड कप भी खेला जाएगा उड़ीसा में दोस्तों, हॉकी का, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस टीम को हराकर फाइनल में पहुंचा। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम दोस्तों किस टीम को हराकर फाइनल में पहुंचा, तो याद रखिएगा। तो वो हराया है दक्षिण अफ्रीका को दोस्तों। और फाइनल किसके साथ होगा दोस्तों। तो ऑस्ट्रेलिया से। याद रखिएगा आप लोग, बस यही दुआ कीजिएगा कि भारत में जो हॉकी में फाइनल में पहुंचा है, बस मेडल का रंग जो है सुनहरा होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया से फाइनल होने वाला दोस्तों। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान है मनप्रीत सिंह और कोच है ग्राहम रीड, याद रखिएगा दोस्तों। मनप्रीत सिंह जो दोस्तों थे उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक थे, और पीवी सिंधु दो। भारत गोल्ड मेडल के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ अपना पहला मैच खेलेगा, फाइनल मैच खेलेगा दोस्तों। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक में 40 साल नहीं दोस्तों 41 साल बाद 2021 में ब्रॉन्ज मेडल जीता, जर्मनी को हराकर, ये भी याद रखें। इससे पहले 1980 में जो दोस्तों गोल्ड मेडल जीता था। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। महिला टीम की कप्तान सविता पुनिया, याद रखिएगा दोस्तों। 2023 ईस्वी में हॉकी का वर्ल्ड कप है भारत के उड़ीसा शहर में कलिंगा स्टेडियम और बिरसा मुंडा स्टेडियम। कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर दोस्तों, और बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ में दोस्तों। तो यह राउल केला दोस्तों। यह जो है भारत का सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम भी बन रहा है, याद रखिएगा दोस्तों। पहला कॉमनवेल्थ गेम जो है हैमिल्टन कनाडा 1930 में खेला गया दोस्तों। कॉमनवेल्थ गेम में 54 देश भाग ले रहे, भी याद रखिएगा। भारत में एकमात्र कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन 2010 में किया गया था दोस्तों। 19वां कॉमनवेल्थ गेम, 22वां कॉमनवेल्थ का आयोजन किया जा रहा है बर्मिंघम में दोस्तों, याद रखिएगा। इसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ होगा दोस्तों। तो इसके बाद होगा ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि कॉमनवेल्थ गेम 2018 का कॉमनवेल्थ गेम तो दोस्तों गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों। कॉमनवेल्थ गेम 2022 बर्मिंघम का शुभंकर क्या है दोस्तों। तो जो बर्मिंघम का में है जो दोस्तों उसका शुभंकर क्या है, तो पेरी द बुल, याद रखिएगा। पेरी द बुल है दोस्तों। मिराई तोबा जो है टोक्यो ओलंपिक का है दोस्तों, याद रखिएगा। ईभा जो है दोस्तों तो महिला का जो है अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप हो रहा है भारत में, उसका है दोस्तों। विंग टिवेन की बात करें दोस्तों तो 2022 ईस्वी में जो हाल ही में बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक हुआ उसमें दोस्तों, याद रखिएगा। तो पेरी द बुल का डिजाइन इमा लोऊ ने तैयार किया है।
बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का शुभंकर क्या है? तो विंग वेंडवेन। 32वां ओलंपिक टोक्यो 2021 का शुभंकर मिराई तोबा। टोक्यो पैरा ओलंपिक का जो दोस्तों सोमेटी, याद रखिएगा सोमेटी। 1 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों हम बताते हैं उसके बारे में। तो देख लेते हैं। 20 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनावरण किए गए भारत के पहले यात्री ड्रोन का क्या नाम है दोस्तों? तो भारत का पहला यात्री ड्रोन का नाम है वरुण दोस्तों, याद रखिएगा वरुण। सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को दिया गया, ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। यूक्रेन के व्लादिमीर जेलेंस्की है राष्ट्रपति, उनको दिया गया दोस्तों विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड दोस्तों। मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए जिम्बाब्वे ने मौसी ओ तुन्या नाम के सोने के सिक्के लॉन्च किया है। तो मोसी ओ तुन्या दोस्तों, याद रखिएगा मोसी ओ तुन्या। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज जल्द ही लॉन्च हुआ, गुजरात में किया गया दोस्तों, याद रखिएगा गुजरात में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि महिला यूरोपियन चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब किसने जीता? तो महिला यूरोपियन चैंपियनशिप फुटबॉल इंग्लैंड। भारत का पहला टेस्ट ट्यूब भैंस का बछड़ा का क्या नाम है दोस्तों? तो बन्नी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का पहला टेस्ट ट्यूब भैंस का बछड़ा का क्या नाम है? बन्नी, जो कि गुजरात में जो दोस्तों जन्म लिया। चर्चा में रहे द लाइट वी कैरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मिशेल ओबामा। बराक ओबामा की पत्नी का नाम है मिशेल ओबामा दोस्तों। द लाइट वी कैरी, याद रखिएगा द लाइट वी कैरी। इनसे पहले इनका पुस्तक का नाम था बी कमिंग, याद रखिएगा ये भी पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखी है, बी कमिंग। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने तमिलनाडु राज्य के पुलिस को राष्ट्रपति निशान से सम्मानित किया गया है और INS बालसूरा को भी प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया गया है दोस्तों। तमिलनाडु राज्य की पुलिस को भी पिछली बार दिया गया था दोस्तों हिमाचल प्रदेश की पुलिस को। किस देश में 300 वर्षों बाद लूलो रोज नाम का सबसे बड़ा गुलाबी हीरा मिला? तो अंगोला। अंगोला में जो है लूलो रोज गुलाबी हीरा दोस्तों। भारत के नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 14वें नंबर के राष्ट्रपति बन गए, किसे हराकर? उपराष्ट्रपति बन गए हैं तो मार्गरेट अल्वा को हराकर। उपराष्ट्रपति जो दोस्तों तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये भी याद रखिएगा। द्रास में जो दोस्तों पॉइंट है 5140 कारगिल सेक्टर का नाम बदलकर क्या कर दिया? गन हिल दोस्तों, याद रखिएगा गन हिल। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में खबरों में रहा चाबहार बंदरगाह का निर्माण ईरान में किया गया है, भारत के द्वारा दोस्तों। चाबहार बंदरगाह, ग्वादर बंदरगाह दोस्तों पाकिस्तान में, हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका। 2 अगस्त 2022 को संस्कृत मंत्रालय ने पिंकली बकैया के 146वें जन्मदिन पर तिरंगा उत्सव का आयोजन किया, याद रखिएगा। तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, याद रखिएगा दोस्तों। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तिरंगा को। डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार डॉक्टर प्रतिभा रे को दिया गया। केंद्र सरकार ने देश में मांग की कि बॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए मंकी पॉक्स हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ये जो मंकी पॉक्स जो बीमारी चल रहा है दोस्तों, जहां से केरल में पहला मृत्यु भी हो गया है, उसकी स्थिति के लिए BK पॉल की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। नाइजीरिया का स्थानीय बीमारी का नाम है मंकी पॉक्स। पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बनाने की घोषणा ममता बनर्जी के द्वारा किया गया है। 13 नए जिले का निर्माण आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार गीतांजलि श्री को दिया गया रेत की समाधि पुस्तक के लिए, इसका इंग्लिश में अनुवाद किया गया डेजी रॉकवेल। प्रथम बार किसी हिंदी लेखिका को दिया गया है, याद रखिएगा दोस्तों। डेजी रॉकवेल जो इसका अनुवाद की थी टॉम्ब ऑफ सैंड। ऑप्टिकल फाइबर योजना का संबंध भारत नेट से है। राज्य कानूनों की वार्षिक समीक्षा 2021 के अनुसार 2021 में केरल राज्य में विधानसभा की बैठक सबसे अधिक हुई। तो विधानसभा की सबसे अधिक बैठक कहाँ हुई दोस्तों? तो केरल में, याद रखिएगा। हाल ही ने इसरो ने SSLV लॉन्चिंग व्हीकल से EOS-2 यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 2 और आज़ादी सेट उपग्रह लॉन्च किया गया। तो SSLV का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। EOS-4 इसरो के द्वारा PSLV C-52 द्वारा लॉन्च किया गया, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। PSLV C-53 के माध्यम से सिंगापुर के 3 सैटेलाइट लॉन्च किए गए। GSAT-24 एरियन 5 रॉकेट से फ्रेंच गुआना कोरू से लॉन्च किया गया। हाल ही में इस सैटेलाइट को जो दोस्तों टाटा को लीज पर दिया गया है दोस्तों, DTH चलाएगा टाटा।
अल नजह अफोर संयुक्त सेना अभ्यास भारत और ओमान के बीच दोस्तों, अल नजह। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि मुख्यमंत्री महतारी महतारी रथ योजना दोस्तों, छत्तीसगढ़। कौशल्या मातृत्व योजना, दूसरे बच्चे के जन्म पर 5,000 रुपये दोस्तों, छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री सारथी योजना, झारखंड सरकार द्वारा फ्री में कोचिंग की सुविधा उपलब्ध करवाना दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों किसके लिए, तो ये होगा दोस्तों कंपटीशन की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए। भारत में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इस बार किसका है, तो सिंगापुर का दोस्तों, FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को बनाया गया। झारखंड राज्य में निर्यात व्यवसाय को गति देने एवं बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आधारशिला रांची में रखा गया दोस्तों, रांची में रखा गया है। MPX एक्सरसाइज, भारत और फ्रांस में INS तर्कस भाग ले रहा है दोस्तों। यह INS तर्कस ही दोस्तों 15 अगस्त को ब्राजील में झंडा का भी फहराएगा, याद रखेगा INS तर्कस। MPX एक्सरसाइज हाल ही में जापान के साथ भी भारत किया है दोस्तों। स्ट्रीट व्यू सर्विस, भारत के 10 शहरों में गूगल स्टार्ट कर रहा है स्ट्रीट व्यू। ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा केरल दोस्तों, याद रखिएगा ई टैक्सी। केरल राज्य ही दोस्तों भारत का पहला OTT सरकारी प्लेटफॉर्म है सी स्पेस लॉन्च किया है दोस्तों। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण सुरेश N पटेल ने लिया। केस संथालन समिति की सिफारिश पर इसका स्थापना होता है। यह 4 वर्षों के लिए नियुक्ति होती है या 65 वर्ष जो पहले पूरा हो जाए दोस्तों, तो CBB की स्थापना। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन दोस्तों। आदिपुरम फेस्टिवल तमिलनाडु में, तमिलनाडु में दोस्तों, याद रखिएगा आदिपुरम फेस्टिवल। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना कर्नाटक में दोस्तों। मनीषा रोपेटा पाकिस्तान देश की पहली हिंदू महिला DSP बन गए दोस्तों। वहाँ के दोस्तों पहले हिंदू जो है पायलट कौन बने थे दोस्तों, तो राहुल देव। मिशन भूमिपुत्र, असम सरकार के द्वारा जाति प्रमाण पत्र, तो भूमिपुत्र यानी ब्रह्मपुत्र नदी से जानते हैं दोस्तों असम में जो है बहुत प्रभावित होता है, तो भूमिपुत्र दोस्तों ये भी याद रखिएगा, भूमिपुत्र या ब्रह्मपुत्र दोनों असम दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत के 10 स्थल रामसर सूची में हाल ही में शामिल किए गए, कुल 64 हो गया दोस्तों। बिहार में एकमात्र शामिल है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों कांवरतर झील, याद रखिएगा बेगूसराय में। 2022 के लिए फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में शीर्ष पर वालमार्ट कंपनी, भारत के टॉप 100 में LIC है, पहले नंबर पर वालमार्ट कंपनी है अमेरिका की दोस्तों। पहला सर्वे महिला स्वतंत्र समुद्री टोही निगरानी मिशन के कप्तान आंचल शर्मा, इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 314 दोस्तों, किसकी कप्तान कौन थी दोस्तों, तो आंचल शर्मा। भारत के 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन बन सकते हैं दोस्तों, तो यू ललित दोस्तों, कॉलेजियन प्रणाली के माध्यम से जो दोस्तों नाम इनका नाम का जो दोस्तों सिफारिश किया है कौन, तो भारत के भी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है NV रमन्ना। यूनेस्को ने बिहार राज्य के लंगत सिंह कॉलेज खगोलीय वेधशाला को दुनिया के महत्वपूर्ण लुप्तप्राय विरासत स्थलों में सूची में जोड़ा है दोस्तों, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक के रूप में श्वेता सिंह दोस्तों, याद रखिएगा। सऊदी अरब देश में पहले वर्टिकल सिटी बनाई जा रही है जिसका नाम है द लाइन दोस्तों, याद रखिएगा, न्यून प्रोजेक्ट के माध्यम से, न्यून प्रोजेक्ट सऊदी अरब में दोस्तों वर्टिकल सिटी। दानूरी दोस्तों, चंद्रमा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान साउथ कोरिया ने छोड़ा है दोस्तों, दानूरी। और नूरी भी दोस्तों साउथ कोरिया। ओमकारेश्वर बांध में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश नर्मदा नदी दोस्तों। रूपल चौधरी विश्व अंडर-20 एथलीट्स इस चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए रूपल चौधरी। इसमें गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन है दोस्तों, तो ये नीरज चोपड़ा दोस्तों, याद रखिएगा। अब महिला में खिलाड़ी में है हिमा दास दोस्तों। भारतीय नौसेना ने अमेरिका देश से 2MH-60 रोमियो मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर प्राप्त किया है। प्रतिवर्ष भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है, क्यों दोस्तों, क्योंकि 3 तलाक पारित हुआ था 1 अगस्त को, याद रखिएगा। 3 तलाक से संबंधित केस था सायरो बानो या शाहबानो केस, याद रखिएगा दोस्तों। पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार इंडिया हाउस स्थापित करने हेतु भारतीय ओलंपिक संघ के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भागीदारी की है दोस्तों। मिंजर मेला दोस्तों हिमाचल प्रदेश।
एक्स बिन वैक्स 2022 सैनिक अभ्यास भारत और वियतनाम। बिन वैक्स वियतनाम दोस्तों। पिछला वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि ओमकारेश्वर बांध किस राज्य में है, तो उसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। सही उत्तर देने वाले लोग हैं स्टडी ब्लॉग, एक के शॉर्ट मोटिवेशन वीडियो, आयुष वर्मा, विप्लव विश्वास, शिवानी सिन्हा, मोहित राज, मोटिवेशन वीडियो, सुजाता कुमार इत्यादि। इन सभी को ढेरों सारी बधाई एवं शुभकामनाएं दोस्तों। आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए। आज का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी भैंस के बछड़े का नाम क्या है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी भैंस के बछड़े का क्या नाम दोस्तों, इसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।